नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हमने एक करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जो एडुटेरिया जो मैगजीन है अर्धवार्षिक, उसकी सारी की सारी सीरीज है वो हमने कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें हम 7 पार्ट कर पाए, किसी कारणवश इसको बीच में बंद कर दिया। तो ये पार्ट नंबर 8 हम डिस्कस करने वाले हैं। इस मैगजीन के अंदर है क्या, इसमें 800 क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के हैं, बाकी डिटेल के साथ है। तो ये मैगजीन आप जो है दोनों ही मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियम में आप इसको ले सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन से। इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो काफी अच्छी मैगजीन है, खुद मैंने देखा है। इसके जो ये पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप जाके वो जो है 7 पार्ट देखिए, क्योंकि 7 पार्ट के अंदर जो है 350 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं। प्रत्येक पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो ये 800 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो अभी जो एग्जाम है उसको देखते हुए इसके दोबारा से पार्ट, क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड आई कि नेशनल करंट अफेयर करवाई जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं, सिर्फ एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। डिटेल के लिए आप मैगजीन ले सकते हैं। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी जो है, हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। तो आपको हौसला रखना है, लगातार मेहनत करनी है, जरूर आपको सफलता जो है मिलने वाली है। ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाके कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ फ्री में यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ साथ फ्री के अंदर जो आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा पाएंगे जीके की, ठीक है। तो वो तमाम पीडीएफ के माध्यम से सारी चीजें आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो ऐप पर जाइए, एक बार विजिट कीजिए, आपको जरूर डाटा है वो पसंद आएगा और आप जो है ऐप को रेटिंग भी जरूर करें। देखिए ये सेट नंबर 8 है। अब बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप कुछ कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत इसमें दिखता भी नहीं है, तो आप ध्यान से सुनना है। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी जो हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है, ठीक है। हार्वेस्टिंग लिख भी देता हूं यहाँ पे, हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में तुम आपको ऑप्शन बोल रहा हूँ, बाकी आगे सारे सीधे के सीधे आंसर करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और फटाफट हमें रिवाइज करना है। तो 50 एमसीक्यू है इसके अंदर, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सिक्किम इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम, आपको ध्यान होगा कि सिक्किम के जो सीएम है वो कौन है, प्रेम सिंह तमांग है, वही है ना, ठीक है। क्या नाम है, प्रेम सिंह तमांग। ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बस गंगटोक कैपिटल है, गंगा प्रसाद है वो यहाँ वहां पर राज्यपाल है। चलिए, हाल ही में निधन हुए निम्नलिखित को सुमेलित करना है। देखिए यहाँ काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक भी आपको ध्यान हो तो जल्दी से वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाए। जैसे एक तो रोहित सरदाना, एक पत्रकार थे, आप सबको याद होगा कि रोहित सरदाना क्या थे, पत्रकार थे। तो इसका यहां से आप लिंक कर सकते हो। तो इसको आप देखो तो ये जो है फर्स्ट तो वैसे ही कट गया है, तो वैसे राइट इसका सी आंसर है, ठीक, सी इसका राइट आंसर है। तो रोहित सरदाना हो गया। फिर हम ये जो है जगमोहन मल्होत्रा, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। फिर हम बात करें पंडित जो देवव्रत चौधरी थे, वो क्या थे, वो सितार वादक। और यहाँ पर चंद्रो तोमर की बात करें तो ये शूटर थी, ठीक है, शूटिंग खिलाड़ी। तो चंद्रो तोमर, तो इनका निधन हुआ है, ये भी पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बात करते हैं, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग, ठीक है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता के शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, राइट होगा ये। टाइम्स पत्रिका में भी ये फेमस जो है, उन जो टॉप 100 है उनमें आए हैं। अब बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है। तो ये जो है पर्यटन मंत्रालय की पहल है। किसकी है, पर्यटन मंत्रालय की। बी इसमें आपका राइट आंसर होगा, समझ गए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की है। तो ये जो खोज है गोल्डन सिटी की ये खोज मिस्र देश ने की है। मिस्र, आपने सुना भी होगा इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट या मिस्र। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ
फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, याद रहेगा। चलिए, फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स किस लेखिका की है? इंपॉर्टेंट किताब है, तो हंटर बाइडेन। ठीक है, हंटर बाइडेन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। किसने शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश स्टेट ने। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, 2020 का है ये। तो ये गांधी शांति पुरस्कार है, वो किसको मिला है? ये मिला है शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, इसमें सी आपका राइट हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये परियोजना है, इसकी शुरुआत असम राज्य ने की है। ठीक है, असम ने। ठीक है, असम बोलते हैं आजकल इसको, असम। ठीक है, असम राज्य ने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना जो है का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस योजना का जो संबंध है वो है कपड़ा उद्योग से। किससे है? कपड़ा उद्योग से। ठीक है, चलिए अगला है, क्याउस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पे रहा? तो इसके अंदर हम बात करें, जो ये मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? ठीक है, तो ये कब तक की बात हो रही है यहाँ पर? भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता। तो टाइम पूछा है आपसे, तो 2030 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाटा ऐसे आपसे पूछे जाते हैं कि ये लक्ष्य कब तक है हासिल कर लिया जाएगा, तो 2030 तक। ठीक है, इन सब की अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, प्ले लिस्ट में जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ आपको सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये बाल फिल्म महोत्सव की बात हो रही है, तो इसका जो आयोजन है वो बांग्लादेश के अंदर किया गया। किस में किया गया? बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, सी इसमें आपका राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति की अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है अजय माथुर। लेकिन इंपॉर्टेंट एक और भी बता दूं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम के अंदर है, और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है पक्षियों की सुरक्षा के लिए करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो ये जो अभियान है वो गुजरात राज्य ने स्टार्ट किया है। किसने किया है? गुजरात स्टेट ने। गांधीनगर यहाँ कैपिटल है। और यहाँ पर हम बात करें, एक बर्ड पार्क, हरियाणा का पहला बर्ड पार्क स्थापित कहाँ किया गया ये आपको बता दूं, तो ये चंडीगढ़ के अंदर जो है स्थापित हुआ है, ये भी आप याद रख सकते हैं। किस देश ने जो है नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है सऊदी अरब देश ने। किसने की है? सऊदी अरब ने। हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले किए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया? तो ये महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये 25वां संशोधन था। कौन सा था? 25वां संशोधन था। ठीक है, अभी जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस वहां उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित जो है उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है जापान देश ने। ठीक है, जापान, जहां पर हाल ही में टोक्यो के अंदर जो है ओलंपिक और पैरालंपिक का समापन हुआ है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्योंकि ऐसी जो है चीजें जब बनाई जाती हैं तो जरूर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उस बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है शक्ति, याद रहेगा आपको। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंदर हम बात करें, इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत को योगदान बनाना था, ये भी ठीक है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी ठीक है। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो ये भी यहां पर ठीक है। समझ आ गया। चलिए, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा की? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। बांग्लादेश की यात्रा की। और दूसरा देश अब पूछ ले तो, क्योंकि अभी 3 दिन के दौरे पे गए हैं, तो अभी दूसरी जो यात्रा है वो अमेरिका की है। ठीक है, अमेरिका की। अब बात करते हैं, निसर किस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्थान है? NISAR। ठीक है, निसर जो है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो इसके अंदर हम बात करें सभी जो है ये सारे के सारे देखें तो सारे के सारे जो हैं इसमें ठीक हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ठीक है, किस किस का? इसमें इसरो का, देखिए N से नासा हो गया और IS इसरो हो गया। ठीक है, इन दोनों का है। और यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, ये भी ठीक है। और इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा, ये बात भी ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें इसमें सही है। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नॉमिनेट किया गया है या उसको चुना गया है? तो इसके अंदर हम बात करें तो सामिया सुलूह हसन। ठीक है, सामिया सुलूह हसन इसको अपॉइंट किया गया है। हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो इसके अंदर भारत की ओर से निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके अंदर जो है भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली जो है हम बात करें थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? थर्मल का मतलब यहाँ कोयले से बिजली जो है बनेगी। तो ये जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये तमिलनाडु के अंदर किया गया है, ए राइट होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण है? तो यहाँ पर तो सिंपल पर्सन है, हरियाणा वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इसका राइट आंसर है हरियाणा। ठीक है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? क्योंकि नया जिला, राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश बनता है तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा विजयनगर। ठीक है, विजयनगर अभी जो है कर्नाटक का 31वां जिला बना है। तो मतलब कर्नाटक में अब टोटल कितने जिले हैं? 31 हैं, पहले 30 होते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश ने जो है शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त किया है? तो इसके अंदर जो हम बात करें चीन है, नहीं हाँ, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 के शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो ये भारत ने इसके अंदर, चीन ने नहीं, भारत का जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन रहा। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए जो हम बात करें परसिवियरेंस रोवर को किस ग्रह उपग्रह पर भेजा गया है? नासा आप सब जानते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और मंगल जो है मंगल ग्रह पर ये भेजा गया है। ठीक है, जो जीवन की खोज के लिए। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व स्थल शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है? तो यहाँ पर बात करें तो जो भारत है इसके द्वारा, ठीक है, किस देश है? भारत के द्वारा विश्व स्तर शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई है। इसमें आपका सी राइट हो जाएगा। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट है। ठीक है, तो भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यहाँ पर जो है पेपरलेस की हम बात करें, बजट पेश करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है तो वो बना है उत्तर प्रदेश। कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। ठीक है,
67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये कौन से थे? 67। तो यहां पर हम बात करें इस पुरस्कार की, तो इसमें जो है मलयालम फिल्म जो है मरकर को बेस्ट फिल्म का जो है पुरस्कार खिताब मिला, ये बात ठीक है। और बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब है छिछोरे को दिया गया, तो ये 1 और 3 ठीक है। ठीक है, कंगना रनौत को चुना गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये इसमें ठीक नहीं है। ठीक है, तो 1 और 3 इसके अंदर आपको ठीक है। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय जो है एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये अंजू बेबी जॉर्ज को दिया गया है। ठीक है, ए राइट होगा। हाल ही में सीमा सड़क संगठन जो बीआरओ है, बॉर्डर जो हम बात करें जो रोड कंस्ट्रक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सड़क है, सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अंदर हम बात करें तो ये वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रैश डिटेक्टर जो नैनो सिफर है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रमेश पोखरियाल। ठीक है, रमेश पोखरियाल के द्वारा। अभी तो जो है पहले जो है रमेश पोखरियाल हमारे क्या थे? शिक्षा एचआरडी मिनिस्टर थे, तो अभी ये फिलहाल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो आ सकता है। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है? तो जो पाकिस्तान है इसको जो है निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, किसको निलंबित किया गया है? पाकिस्तान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत जो है किस राज्य में की गई? 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, तो इस जो मेले की शुरुआत है वो त्रिपुरा के अंदर। कहां पे? त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने जो है अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दी है? तो ये जो मंजूरी है वो दी है फ्रांस देश ने। ठीक है, किसने दी है? फ्रांस ने। स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोच की शुरुआत किसने की है? तो ये जो शुरुआत है वो किसने की है? नीति आयोग ने। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे इसको लाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे पोंग डैम लेक वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो अभ्यारण्य है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? तो ये खोज की है अरुण के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के जो है मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? यहां पर इस पेज में हो सकता है थोड़ा आपको ना दिखे, तो शपथ ली है, तो ये कहां पर शपथ ली है? तो आप सब जानते हैं कि असम के बने हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, इसमें आपका ए राइट हो जाएगा। कहां के बने हैं? असम स्टेट के। ठीक है, एक सेकंड, समझ आ गया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। ये जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी उसमें आप थोड़ा इसमें साफ से देख लेना, थोड़ा सा इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और जो है माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए। कितने जवान शहीद हुए हैं? 22 जवान शहीद हुए हैं। तो उसके अंदर हम बात करें तो सुकमा जिला किस राज्य में है? तो ये जो सुकमा जिला है ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है भाई जो है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर। डी इसमें आपका राइट होगा, छत्तीसगढ़। अगला है क्वेश्चन आपका, NEO-01 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान छोड़े गए मलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है, ये किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये जो है ये हम बात करें तो ये चीन के द्वारा, ठीक है, चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अगला है, अप्रैल
2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोही जो है विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति जो है इदरीस डेबी की मृत्यु हो गई। तो इदरीस डेबी की जो मृत्यु है वो किसके साथ लड़ते हुए हुई है, तो वो हुई है चाड के साथ। ठीक है, इसमें आपका सी राइट होगा, चाड। अगला क्वेश्चन है विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए, क्वेश्चन नंबर 48 है ये। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान से किस शहर को आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। तो ये जो आयोजन है ये भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है, इसमें सी आपका राइट हो जाएगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 रह गए लास्ट हमारे। भारत पहला डिजिटल बजट लाया गया। भारत के अंदर हम पहला जो डिजिटल बजट है वो 2021 के अंदर लाया गया, पहला, भारत का पहला डिजिटल, ठीक है, डिजिटल बजट की बात हो रही है। तो ये कब लाया गया, 2021 में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, बजट से रिलेटेड है ये भी। बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है, तो ये 2030 तक, ठीक है, बजट के अंदर 2030 तक जो है राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है, 2030 तक का जो लक्ष्य रखा गया है इसमें। तो इसमें 50 क्वेश्चन थे, इसमें लास्ट में थोड़ा सा ये नहीं दिख रहा था, इसको आपको ध्यान से सुनना और पीडीएफ में आप देख के इसको आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो उसके लाइक शेयर करें और सारे के सारे सेट मैं आपको यहीं करवा दूंगा फटाफट। तो ये सिर्फ रिवाइज की दृष्टि से आप ये मैगजीन भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, सभी आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल मैगजीन है। ठीक है, और काफी सारी मैगजीन और भी आती हैं, और भी ले सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छी लगी और इनकी जो सेट की पीडीएफ है वो आपको सारी की सारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।